अगे करना जी, अगे कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्करू अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलवात सारे सारे। वाजिबुल एहतराम सामीन, माशाअल्लाह बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन सैयदा दारैन इस्मतुल्लाहिल कुबरा हिजाबुल्लाह क़ुर्रतुल ऐन रसूल मादर हसनैन जनाब बतूल सलवातु सलामुल्लाह अलैहा
एहसान शहज़ादी का कि ये मजलिस अज़ा जिससे एक मरतबा फिर मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। इन दुआओं के साथ आगाज़ गुफ्तगू है कि अल्लाह बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए, इन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए, रिज़्क़ कसीर अता फ़रमाए कि ये सिलसिला अज़ा सुबह क़यामत तक यूँ ही जारी और सारी रह सके। जो बीमार हैं मालिक उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को अल्लाह रोज़गार नसीब करे, बे औलादों को औलाद अता हो, बेगुनाह असीरों को अल्लाह रिहा फ़रमाए, हाजतमंदों की आरज़ुएँ पूरी हों, जो मुफलिसुल हाल हैं अल्लाह उनके अफलास को दूर फ़रमाए। पूरी कायनात के जिस जिस गोशे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोगवार आबाद हैं, अल्लाह सबकी इज़्ज़त व आबरू, नामूस, जान व माल की हिफाजत फ़रमाए। सुल्तान कायनात वलीउल असर का ज़हूर हो जाए। अल्लाह हम सबको उनके नालैन चूमने का शर्फ़ अता फ़रमाए। एक बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए कि तमाम दुआएं। इससे कबल के मैं मौजू शुरू करूँ, एक दरख्वास्त है आपसे कि कल बहुत बड़ा मिल्लत जाफ़रिया का नुकसान हो गया कि एक बहुत ही अजीम शख्सियत जो ख़ुद अपनी ज़ात में एक अंजुमन भी थे और एक मरकज़ अदब भी थे, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ भी थे, और चाहे मिंबर हो, चाहे बैठक हो, चाहे नशिस्त हो, मिंबर से लेकर बैठक तक और बैठक से टेलीविज़न तक उन्होंने विलायत अली का हक़ अदा करने में कभी कोई कमी नहीं रखी। और जहाँ भी गए उन्होंने विलायत अली को इस तरह बयान किया कि आशिक़ाने अली के दिलों को सुरूर मिल गया और मुखालिफिन को दंदान शिकन जवाब देते रहे। लेकिन बहरहाल कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, और कल वो इस दुनिया को छोड़ के इमाम हुसैन की आला जन्नतों की तरफ सफ़र कर गए। मेरी मुराद मुहक्किक़ आज़म डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़मीर अख्तर नक़वी आलल्लाहु मक़ामहू से है। मुझे ख़ुद उनसे बहुत नियाज़ हासिल रहा और मेरे वो उस्ताद थे। मैंने कई साल उनसे तालीम हासिल की और शब व रोज़ तालीम हासिल की। तो बहरहाल मैं नहीं जा सका, ये वादे हैं, इनका पूरा होना ज़रूरी है, मगर मुझ पे हक़ बनता है कि मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अल्लामा ज़मीर अख्तर की रूह को इसाले सवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे अल्लाह तुझसे इल्तमास करते हैं कि कुरान हकीम की जो सूरह और दुरूद शरीफ पढ़ा, जो कोताहियाँ गलतियाँ इसकी तिलावत में हमसे हुई उन्हें माफ़ फरमा दे। इसका सवाब चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के हुजूर हदिया करते हैं और तुझसे मुल्तमिस हैं कि उनके सदक़े से इसके सवाब में करोड़ों गुना इजाफ़ा फरमा कर ज़ाकिर हुसैन सैयद ज़मीर अख्तर नक़वी की रूह को इसका सवाब पहुँचा दे। उन्हें हुसैन की जन्नतों में आला दर्जात अता फ़रमा दे और उनकी कब्र को जन्नत का बाग़ करार दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एक बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें सारे। कभी मजमा ज़्यादा भी होता है, कभी मजमा कम भी होता है। इसकी फ़िक्र नहीं है कि सुनने वाले कितने हैं, फ़िक्र इसकी करनी चाहिए कि सुनने वाले कैसे हैं। ठीक है हुजूर, सुनने वाले कैसे, 4 आदमी भी हो तो मजलिस हो जाती। अच्छा, फिर जब आपका अक़ीदा ये है कि वो आ जाते हैं जिनका फ़र्श अदा है, तो जब आपका ये अक़ीदा है तो बस इस अक़ीदे पर कायम रहिए। तो अब मुझे ना तो पढ़ते हुए ये एहसास होना चाहिए कि सब लोग कम हो गए हैं, कम बैठे हुए, मुझे ये एहसास नहीं होना चाहिए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। अच्छा जी बता दें, ये जी बता देता हूँ। ये एहसास नहीं होना चाहिए मुझे पढ़ते हुए कि सब कैसे हैं और कितने लोग हैं, नहीं, ये एहसास नहीं होना चाहिए। आप हज़रत प्लीज़ आगे आ जाइए, जितने अहबाब आ रहे हैं इधर बिल्कुल आगे जगह तशरीफ़ फरमाएं, आगे आ जाए।
जी बेटा, इधर आगे आ जाए। तो ये एहसास और ये ख्याल मुझे भी नहीं होना चाहिए पढ़ते। ये कितने लोग हैं, ये एहसास हो गया कि कमी है, बेशी है, यूं है, तो क्या खाक पढ़ पाएंगे? फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर क्या पढ़ पाएंगे? ये यही सोचते रहे कि मजमा इतना नहीं आया जितना हमारी तवक्को थी, तो फिर क्या पढ़ पाएंगे? तो पहले तो मुझे इस एहसास को अपने अंदर से निकालना है। गुलशन में फूल दो ही खिल जाएं, खुशबू तो आ ही जाती है। और आपको भी यह एहसास नहीं होना चाहिए। जब दोनों का यह एहसास खत्म हो के अकीदे के ताबे हो जाएगा, तो फिर यही जो है बज़्म जो है वो गुलजार हो जाएगी। ऐसा है या नहीं? तो हुजूर आली आज ख्वाहिश है कि आपके सामने अल्लाह का एक राज पेश करूं। यह अधूरा जुमला मैंने कहा। अल्लाह का एक राज पेश करूं, यह कामिल जुमला नहीं कहा। कामिल जुमला यह है कि अल्लाह का राज ज़बान इस्मत से पेश करूं। ठीक है हुजूर आली, तैयार है मेरे मोहतरम सुनने वाले? अल्लाह का राज ज़बान इस्मत से। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है सूरह मुबारक जुमा में, वज़्करू अल्लाह, जिक्र करो अल्लाह का कसीरा, ज्यादा तादाद, कसरत से जिक्र करो, कसीर जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र सूरह जुमा कसीर तादाद में करो। अगर तुमने अल्लाह का जिक्र कसीर तादाद में किया तो क्या होगा? अब क्या इरशाद फरमाता है? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि वो तुम्हें फलाह अता फरमाए, वो तुम्हें फलाह दे, तुम्हारे परेशानियों को दूर कर दे, तुम्हारी मुसीबतों को टाल दे, तुम्हारी बीमारियों को सेहत में बदल दे, तुम्हारी बेरोजगारियां रोजगार में बदल जाए, तुम्हारी गुमनामियां नामवरी में तब्दील हो जाए, तुम्हारी जबान में वो तासीर पैदा हो जाए जो उससे मांगो वो अता फरमा दे। है जो तुम्हारे अंदर इस्तराब है, बेचैनियां हैं, कर्ब हैं, ये सब चैन में बदल जाए, तुम्हारी औलाद फरमा बरदार हो जाए, तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, दुनिया में ऐसे जियो जैसे गुलाबों में रह रहे हो, यहां तुम्हें मैं फला दूं, वहां तुम्हें मैं बख्श दूं। थके हुए तो नहीं बैठे हो? जरा सुनते रहिए। पहले बता दीजिए मैं राज पढ़ने वाला हूं। हाँ, राज ऐसे है कि हिमालय पहाड़ उठाकर कांधे पे रखना आसान है, राज का यहां सहना बहुत मुश्किल है। तैयार है मेरे सुनने वाले? जरा साहब, मैं क्या करूंगा तुम्हें? शाह साहब, फलाह दे दूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? हाँ, हर शय जो चाहते हो मिल जाएगी, चैन ही चैन हो जाएगा, सुकून ही सुकून, सारी बेचैनियां दूर हो जाए। बस सिर्फ एक काम करो। वो काम क्या करना है? मेरा जिक्र कसीर करो, मेरा जिक्र कसीर करो। दुरूद भेज दें कहले बैते रसूल, फिर भी दुरूद पढ़ दें आले मोहम्मद के साथ। आगे ये सब कुछ हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या हुक्म है? जिक्र कसीर करो। हुजूर आली, आप में कोई ऐसा शख्स है जो नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, सब जिक्र करते हैं सब, लेकिन कोई ऐसा शख्स है जो खड़े होकर मुझसे ये कह दे कि मैं हूं जो अल्लाह का जिक्र कसीर कर चुका हूं? कोई है? मैं कह सकता हूं कि मैं अल्लाह का जिक्र कसीर करता हूं? तौबा तौबा तौबा, औकात ही क्या है हमारी, हैसियत। आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं। ये ज़बान सुबह से रात तक, रात से सुबह तक
अगर उसके ज़िक्र में मसरूफ़ रहे तो ये ज़बान सूखी हुई लकड़ी की तरह खुश्क होकर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए तब भी उसका ज़िक्र कसीर नहीं हो सकता। तब भी उसका ज़िक्र कसीर नहीं हो सकता। सच है या नहीं? बताते रहिए, ज़रा साथ साथ रहिए। अजीब व गरीब चीज़ है जो पेश करने लगा। कोई ज़िक्र कसीर कर सकता है? कोई कह सकता है कि मैं हूं जो अल्लाह का ज़िक्र कसीर कर लेता हूं, या मैंने अल्लाह का ज़िक्र कसीर किया है, या मैं अल्लाह का ज़िक्र कसीर कर सकता हूं? कह सकता है कोई? नहीं हुजूर, तौबा कीजिए, ज़बान टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए तब भी उसका जिक्र कहाँ, उसका जिक्र कसीर कौन कर सकता है? नहीं कर सकते। तय हो गई ये बात। हुजूर, मेरी और आपकी औकात और हैसियत ही क्या है उस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में? अरे वहाँ तो तमाम नबी जो दिन रात उसका जिक्र करते हैं, मासूम नबी हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं, पालने वाले, जो तेरे जिक्र करने का हक था वो अदा नहीं हो सका। जो हक था वो अदा नहीं हो सकता। तो अंबिया कहते हुए नजर आ रहे हैं जो तेरे जिक्र का हक था वो अदा नहीं हो सकता। तो जब नबी एक आजिज़ी दिखा रहे हैं, कोई वली है जिसने कह दिया हो कि मैं तेरा जिक्र कसीर कर? नहीं। 40-40 साल इबादतों में गुजार कर, पानी समंदरों में गुजार कर यही कहते नजर आए तेरा जिक्र नहीं कर सकते, तेरे जिक्र का हक था नहीं कर सकते। ऐसा है? किसी फरिश्ते का कौल पढ़ा है आपने जो जिंदगी भर रुकू में जिक्र कर रहा है? जब से दुनिया कयामत तक रुकू में, जो कयाम में है वो कयाम में, जो सजदे में सजदे में, और वो थकते भी नहीं हैं और जिक्र कर रहे हैं। मगर किसी ने कहा है कि तेरे जिक्र का हक अदा हो गया है? कोई कौल है? कहीं आपने पढ़ा है किसी नबी का, किसी वली का, किसी फरिश्ते का? नहीं। तो फिर मेरी और आपकी हैसियत ही क्या है, औकात ही क्या है कि उसका जिक्र कसीर कर सकें? कौन है जो उसका जिक्र कसीर कर सकता है? कैसे उसका जिक्र कर? सलवात पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत, दुरूद भेज दीजिए एक अहले बैत पैगंबर पर, दुरूद भेज। बेटा ज़रा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये बातें भी बहुत अहम है मेरे बच्चे, इन बातों को भी सुनते हैं, ये भी तुम्हारे लिए हैं। राज पढ़ने लगा हूँ मासूम के ज़बान से। और फरमा रहे हैं हुजूर आलम, जिक्र कसीर कोई नहीं कर सकता। तय हो गई? बोलिए ना। या किसी के पास कोई दलील है तो बताएं कि कोई कर सका है जिसने कहा है जी? कोई नबी का कौल नहीं, किसी वली का, मलिक का, फरिश्ते का कोई है नहीं। तो जब जिक्र कसीर हो ही नहीं सकता, फिर अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया है कि मेरा जिक्र कसीर करो? जब यह जिक्र कसीर हो नहीं सकता तो क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा जिक्र कसीर करो? जो काम हो नहीं सकता वो हुक्म क्यों दे रहा है कुरान में कि मेरा जिक्र कसीर करो? असल में ये मौजूआत ऐसे हैं जो मिंबर के तो नहीं है। मैं चाहता ये हूँ कि मासूमीन के जो ख़जाने रखे हुए हैं उन ख़जानों में कहीं हमारी आने वाली नस्ल उन ख़जानों से महरूम न रह जाए, इन तक वो ख़जाने पहुँच जाएं। 2-4 बातों के चक्कर में ही न ज़िंदगी गुजार दें, वो ख़जाने भी इन तक आ जाएं कि हमारे मासूमीन ने हमारे लिए क्या ख़जाने छोड़े हैं। जब जिक्र कसीर ना नबी, ना औलिया, ना मलाइका, ना हम आप कोई कर ही नहीं सकता, तो अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? आगे आ जाओ। अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया है कि मेरा जिक्र कसीर करो, फिर फलाह दूंगा, फिर चैन दूंगा, फिर करार दूंगा, फिर बेकरारियां दूर करूंगा, फिर आफात बलाओं को तुमसे अलहदा करूंगा। मेरा जिक्र कसीर करो, शर्त रखी है कि तुम्हारी नजात, तुम्हारी बख्शिश, तुम्हारी बेचैनियां उस वक्त दूर करूंगा, तुम्हें उस वक्त नजात दूंगा, बख्शिश करूंगा जब मेरा जिक्र कसीर करोगे। तय हो गया ना? तो जिक्र कसीर तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ना नजात होगी, ना बख्शिश होगी, ना रिस्क मिलेगा, ना मुसीबतें दूर होंगी, ना बीमारियों में शिफा मिलेगी। सुनते चले जाइए, एक एक बात को सुनते चले जाइए। लअल्लकुम तुफ्लिहून, जिक्र कसीर करोगे तो फलाह दूंगा। बीमारी से शिफा मिलना फलाह,
भूख से ग़िज़ा मिलना फला, बरहना को लिबास मिलना फला, बेरोजगार को रोजगार मिलना फला, कैदी को रिहाई मिलना फला, बच्चियां जो घरों में बैठी हैं रिश्ते नहीं आ रहे हैं फला, अगर रिश्ते आ जाएं, नेक रिश्ते आ जाएं, बस जाएं तो फला है, बे औलादों को औलाद मिल जाए तो फला है, बेघर को घर मिल जाए तो फला है। तवज्जो है या नहीं? तो लअल्लकुम तुफलिहून, फला तो उस वक्त दूंगा, बस करो अल्लाह कसीरन, जब मेरा जिक्र कसीर करोगे। तो जिक्र कसीर आपने अभी तय कर लिया कि कोई जिक्र कसीर कर ही नहीं सकता। हम क्या अंबिया औलिया में नजर नहीं आया जो कहता रहे कि मैंने जिक्र कसीर कर लिया? तो फिर क्या करें? तो अब पूछा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से, भैया मासूम का नाम लिया जाए तो अकब में दुरूद बावाज़े बुलंद पढ़ना चाहिए। मैंने क्या सब मिलके पढ़े? आप मौला ये फरमाएं कि यहाँ क्या मुराद है? जिक्र कसीर करो तो मैं फला दूंगा और दुआएं मुस्तजाब करूंगा, चैन करार दूं। जिक्र कसीर कौन है जो अल्लाह का कर सकता है? मासूम ने कहा कोई नहीं। तो कहा मौला फिर ये सूरह जुमा में जो अल्लाह ने कहा मेरा जिक्र कसीर करो, ये क्या मुराद है? मौला मेरा कलेजा फटा जाए इससे क्या? 11वें इमाम ने फरमाया ये हमारा राज है। ये हमारा, तवज्जो है उधर, ये हमारा राज है। ये बड़ी हिम्मत की बात है, चूंकि मिंबर एक अलहदा डगर पे जा रहा है, मिंबर का रविश एक अलहदा है, वहाँ इस तरह की चीज़ें सिर्फ इसलिए कि पता चले, मिजाज बन जाए। आज भी वक्त है कि अपने मिजाज, हमारा राज है। मासूम से मौला बताइए अता फरमाए क्या? कहा नहीं, हमारा राज हर जगह बयान नहीं होता। खबरदार, हमारी विलायत के राज, हमारी फजीलत के राज हर जगह बयान ना कर देना। हमें तहजीब दी है मासूम ने, हमें कानून दिया है मासूम ने, हम पढ़ने वालों को, आपको कानून दिया है। अब कानून क्या दिया? खबरदार हमारी फजीलत ना पढ़ना। कैसी अजीब बात है। लोग कहते हैं भैया जरा हमारी फजीलत भी तो बयान करें, हमारा ये भी तो बयान करें। वो कह रहे खबरदार न करना, हमारी विलायत बयान न कर देना, हमारी फजीलत के राज बयान न कर देना। ये कानून है। कानून समझते हैं नहीं? अभी सुने, मैं बताता हूं। जो मासूम कहते हैं वो कानून होता है, कानून। आप समझे? उसको मानना कानून है। अगर नहीं मानेंगे तो सजावार हो जाएंगे। अगर ये सिग्नल रेड है तो इस पर रुकना इस मुल्क का कानून है। अगर ये तोड़ देंगे तो आप मुजरिम हैं, पकड़े जाएं तो मुजरिम हैं, भाग जाएं तो भगोड़े भी हैं, मुजरिम भी हैं। जो अली ने बयान कर दिया वो कानून है, कानून। यहां बच भी गए तो वहां नहीं बचेंगे। कानून समझे? कानून क्या? जो उन्होंने बयान किया, फरमाया हमारे राज ना पढ़ना। जुमला सुनिए, कहते खबरदार हमारी फजीलत, हमारी विलायत के राज वहां न पढ़ना जहां कोई कम ज़र्फ बैठा हो। अभी मेरे दोस्त पीछे वाले समझे नहीं मेरी बात। वहां न पढ़ देना हमारी विलायत के राज जहां कोई कम ज़र्फ बैठा हो। ओ मेरे अल्लाह, पता चला इनकी विलायत पढ़ने से पहले देखना पड़ेगा कोई कम ज़र्फ तो नहीं है। हुक्म है न पढ़ दे। फरमाया अगर तुमने कम ज़र्फ के सामने पढ़ दिया तो उसका दिल घबरा जाएगा। फरमाया कलेजा फट जाएगा। जब दिल घबरा जाएगा तो दो काम करेगा, या पीछे रह जाएगा या आगे बढ़ जाएगा। पीछे रह जाएगा से क्या मुराद है? हमारी फजीलत का इनकार कर देगा। क्या करेगा? इनकार कर देगा। ये नई बातें सुन रहे हैं आप, इसलिए आपके चेहरे पर ताजुब नजर आ रहा है मुझे। ये कानून समझें, हर जगह नहीं पढ़ना है। हर जगह पढ़ दिया तो कम ज़र्फ जो होगा बर्दाश्त फट जाएगा, पीछे रह जाएगा। या फरमाया पीछे रहने से मुराद हमारी फजीलत का इनकार कर देगा।
हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहे हैं, उनमें ये कहाँ हो सकता है, वो करे का पीछे रहे, आगे बढ़ जाएगा, अच्छा ये है तो फिर यही खुदा है। मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन मेरी जान कुर्बान हो इरशाद फरमा रहे हैं, सुनना, फरमाते मेरे मामले में दो शख्स हलाक हो जाएंगे, दो शख्स हलाक बर्बाद हो जाएंगे। एक वो, मौला इरशाद फरमा, एक वो जो मेरी फजीलत सुनकर पीछे रह जाए, एक वो जो आगे बढ़ जाए, पीछे रह जाए यानी मुकस्सिर हो जाए, फजीलत का इनकार, आगे बढ़ जाए यानी कहे यही खुदा है, गाली हो जाए, नुसैरी हो जाए, कहा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। सहेगा कौन? फरमाया हमारी फजीलत के राज या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा, नबी नहीं मुरसल नबी, या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा या मलक मुकर्रब बर्दाश्त करेगा। सुनिएगा मोअज़्ज़िज़ीन गुजरात, मौला ने फरमाया मेरी फजीलत मेरी विलायत के राज को या तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा या मलिक मुकर्रब, या वो मोमिन जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है। हैं? यही तो हो गई गलतियां, यही तो हो गई कि हर एक के सामने पहुंच गए, हर एक को इधर रिकॉर्ड कर लिया, ये भी लाइव जा रहा है। हाँ चलाओ लाइव, चलाओ, दिखाओ उनको जिनके ज़र्फ ही नहीं है, उनको भी दिखाओ, करो और काम मिल्लत का जितना हो गया उतना और करो। ओ खुदा के लिए क्या जरूरत है इसको लाइव ले जाने की, इधर ही रखो। हर जब मौला ने कानून दे दिया घबरा जाएंगे, घबराए हुए निकल नहीं आए सड़कों पर। आ गए ना, बदतमीजी कर रहे हैं ना, ये हमारी खताएं हैं। इधर रिकॉर्ड कर लिया बच्चों ने, कैमरे हाथ में, पहुंच गए बाजार में, गंडेरी वाले को भी सुना रहे हैं, दही वाले को भी सुना रहे हैं, पकौड़े तू भी सुन ले, तू भी सुन ले, तू भी सुन ले, तू भी सुन ले। आपको किसने हक दिया? अरे ये अली की विलायत के राज है, इतना खेल तमाशा समझा? मौला ने कहा था हर एक को नहीं बताना, आपको 2 लाख रुपए मिल जाए दफ्तर से कि ये आपको इनाम है, चले जाइए घर, तो 2 लाख घर ले जाने के लिए यूं जाएंगे आप, है कोई देख तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं चला, अगर किसी ने देख भी लिया वैसे ही आपको, तो आपको शक हो जाएगा मेरे पीछे तो नहीं आके छीन लेगा, रोशनी रोशनी से जाऊंगा, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, इधर ऐसे जब तक घर पहुंच नहीं जाएंगे हर बंदा मशकूक नजर आएगा, ऐसे को देख ना ले, ऐसे ऐसे शॉपर में, कपड़े में, परने में, ऐसे करके 2 लाख रुपए घर जाकर शुक्र है मेरे अल्लाह पहुंच जाएगा। ऐसे 2 लाख के लिए इतनी एहतियात है। और अली की फजाइल के, अली की विलायत के ये गोहरे नायाब, ये हीरे जवाहरात आप कम ज़र्फ लोगों के कचरे के ढेर पर डाल रहे हैं। आपको पता है जी कुल्ला ये खताएं, खुदा के लिए मुर्दाबाद। क्यों आप अभी तो खाना खाकर आ रहे हैं, आप लोग खाना खाकर आए, तबर्रुक खाकर आए, तो फिर आपकी सलवात तो ऐसे है जिस बेचारे ने तबर्रुक देखा भी नहीं। है? आप तो माशाल्लाह तबर्रुक चक्कर आ रहे हैं, न्याज खाकर आ रहे हैं, थक तो नहीं रहे मेरे मौजूद से। समझे इन बातों को। कानून बनाया था ना अली ने, क्या कानून था? खबरदार, हम भूल गए इन कवानीन को, कानून को याद रखें। अली ने कहा सूद नहीं लेना है तो कानून है, अब या तो सूद लो या विलायत अली से इनकार करो। अली ने कहा कि बेटी को हक देना है, आधा हिस्सा बेटी का है, बेटे का पूरा हिस्सा है, 1.5 लाख बाप ने छोड़ा है, लाख बेटे का, 50,000 बेटी का है। अगर नहीं दे रहे हैं, वो 50 भी खा रहे हैं, तो वो 50,000 रुपए नहीं है। वो जो भाई खा जाते हैं, भाभियां खा जाती हैं, भाइयों के बच्चे खा, वो 50,000 उस यतीमा के नहीं है। मौला ने फरमाया ये वो जहन्नुम की आग है जो पेट में भर ली है।
बच्चों को अस्पतालों में ले जा रहे हैं, फिर इधर फिर आ रहे हैं, फिर उस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, पता नहीं क्या हुआ, किसने कुछ जादू कर दिया। अरे जादू नहीं किया, तूने जहन्नुम की आग उनके पेटों में भर दी है, उन्हें सेहत मिलेगी कैसे? हैं? फिर ऐसे लोग जो यतीमा का हक खा लेते हैं, फिर उनकी बच्चियां कैसी कैसी नजर आती हैं, वो चल रही होती हैं, शर्म आपको आ रही होती है। ये वो हक है जो हराम खाया हुआ है, हैं? समझ रहे हैं? किसी का माल कब्जे में कर लिया, किसी की जायदाद कब्जे में कर ली, किसी की दुकान हड़प ली, किसी का माल खा लिया, कर्ज लिया तो वापस नहीं किया, ये सब हराम है, बच जाओ इनसे। मैं नहीं कह रहा हूं या विलायत छोड़ो या हराम छोड़ो, हैं? दोनों में से एक बार छोड़ दो। नवाज़ शाह मेहरबानी मेहरबानी, दोनों में से एक बार छोड़ दीजिए। ये थोड़ी कि हमारी जबरदस्ती है कि ये छोड़ना है या नहीं छोड़ना, दोनों में से एक बार छोड़ दीजिए। विलायत के माने क्या हैं? कानून उसका चलेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह से रात तक विलायत पढ़ी जा रही है, उछल रहे हैं, छलांगे मारो, अस्तगफिरुल्लाह। इन बच्चों को बताओ कि विलायत के असली माने क्या? कुरान बता रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो अली वली है जो हालत रुकू में ज़कात दे रहा है। कानून अल्लाह का चलेगा, एक ही कानून है, अल्लाह का ही कानून है। अल्लाह का हुक्म, रसूल का हुक्म और अली का हुक्म। 18 ज़िलहिज 10 हिजरी से सुबह क़यामत तक, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला के तहत अली का कानून चलेगा। जो अली कहे मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चटनी खिलाओ, चटनी हलाल की चटनी खिलाओ, डरो नहीं। अपनी औलाद को हलाल की दाल खिलाओ, नमक से रोटी खिला दो हलाल की, परेशान ना हो, घबराओ नहीं। अगर वो रिश्वत के पैसे से बकरे मुर्गे खा रहा है तो उसकी तरफ मत देखो। गाड़ियों में रह रहा है, उसके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे जो आम स्कूलों में पढ़, ना घबराओ, चटनी खिलाओ। चटनी अगर हलाल की दाल खाएंगे, और वो बच्ची जब 18 साल की हो जाएगी, बाप जब घर में आएगा तो मंजर देखेगा, वो जो हलाल से परवरदा है, मुसल्ले पर बैठी हुई है, सर पे बुर्का है और कुरान की तिलावत कर रही है। मैं शुक्रगुजार, मैं हौसला अफजाई के लिए मैं हौसला अफजाई के लिए शुक्रगुजार, मैं हौसला अफजाई के लिए। तवज्जो है हुजूर आली और फरमा रहे हैं तवज्जो है। और हराम की कमाई, हराम की कमाई में यूनिवर्सिटियों में पढ़वाया, ऑक्सफोर्ड में पढ़वाया, कैम्ब्रिज में पढ़वाया, अमेरिका लंदन भेजा, अब वो आ गई है। फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर अस्तगफिरुल्लाह मिंबर पर बैठा हूँ, बात कर नहीं सकता, औरत की आज़ादी का जुलूस निकालती है। वो जुलूस औरत की आज़ादी का नहीं, औरत की इज्जत का निकल जाता है। याद है कुछ या भूल गए हैं? अस्तगफिरुल्लाह, जो जो बदतमीजी की ज़बान से और जो जो वाहयातियाँ की गई, इस मिंबर से बोल नहीं सकता। इसलिए नहीं बोल सकता कि ये मिंबर उस घराने से वाबस्ता है जिस खानदान ने बताया है कि शराफत के माने क्या है। लेकिन इतना है कि पूरी इंसानियत जलील हो गई, पूरी इंसानियत शर्मनाक हो गई। मेरी आवाज़ कौम की बेटियां बच्चियां सुन रही हैं। ये सुनना कि वो जमा हुई वहाँ पर और उन्होंने क्या कुछ बदतमीजियाँ की, हमारा बदन, हमारा हमारी मर्जी और ये और वो सब कुछ किया। लो मेरा एक चैलेंज सुन लो, आज मेरा इस अजीम शान इज्तिमा में, अब तो माशाल्लाह हाल पूरा भर गया है, एक मेरा चैलेंज सुन लो। आ गया जहन? इस्लामाबाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कैपिटल में जो वो औरतें जमा होकर बदतमीजियाँ करती रहीं, आ गया जहन में? लो मेरा चैलेंज सुन लो, चैलेंज सुने, और परवरदिगार जो है वो मेरे इस दावे की लाज रख लेगा। वो इज्जत रख लेने वाला है, वो लाज रख लेगा, उसने हमेशा लाज रखी है। वो इज्जतों वाला रब मुझ फकीर की इज्जत रख लेगा। लोग किबला जितनी जमा हुई थी ना, जितनी जमा हुई थी इस्लामाबाद में, जिन्होंने कहा लिबास की हमें जरूरत नहीं है, माज़अल्लाह, किबला उन सब का ताक़ुब करो। मेरा चैलेंज सुनना, उन सब का ताक़ुब करो।
एक 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 घर का जायजा लो। खुदा की कसम, आप उन सब का जायजा लें जिन्होंने चादरें उतार के फेंक दी थी और बदतमीजियां की थी और बुर्के का और इस्लाम का मजाक उड़ाया था। उन सब का जायजा ले लें, उनमें से एक भी लड़की उस घर की नहीं थी जिस घर में बताया जाता है कि हुसैन की मां की कनीजी का चलन क्या होता है। जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी, नवाज शाह। ये है हमारे घरों की तरबियत कि बच्ची को बताया जाता है, बेटी तू किसकी कनीज है, हैं? किसकी कनीज है, ये सिखाया जाता है। मेरे मोहतरम सामने क्या कानून दिया अमीरुल मोमिनीन ने? कानून सुने, फरमाया खबरदार किसी के झूठे खुदा को भी बुरा न कहना। यहां बिठाने से पहले सोचें, आने से पहले सोचें, गलियों में जाने से पहले सोचें, कोई SMS करने से पहले सोचें, कुछ लिखने से पहले सोचें। आपके हाथ में अगर दुनिया आ गई है इस आले मोबाइल के जरिए, अगर आपके हाथ में दुनिया आ गई तो अपनी दुनिया बर्बाद न करें। कोई मेरी बात समझ ले, अगर कोई खुदा के लिए मेरी बात समझे, अपनी दुनिया बर्बाद न करें। अगर आपके हाथ में दुनिया आ गई, कानून को सामने रखें। आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि ये बात अच्छी लग गई है उस तक भी पहुंचा दूं। किसने हक दिया उस तक पहुंचाओ। तुम्हारे सीने में शमए विलायत रोशन है, इसे आंधियों से बचा कर रखो। दुनिया के ठेकेदार आप नहीं हैं कि ये सच है तो उस तक भी पहुंचाऊं, नहीं है। मौला का कानून याद रखना। आप जहां मुझे सुन रहे हैं पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, इस टाइम मुझे पूरी दुनिया में लाइव सुना जा रहा है। आप जहां हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, पूरी दुनिया में मौला का कानून न तोड़ना, मुजरिम हो जाओगे। मौला ने कहा किसी के बुरे, किसी के झूठे खुदा को बुरा न कहना, ऐसा न हो मुबादा कि कोई पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा की शान में बेअदबी कर बैठे। अब आप समझ गए मैंने क्या कहा? अगर समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, समझ रहे हैं? हाँ, ये कानून टूटा है, ये कानून टूटा है तो जुलूस निकले हैं। कुछ मेरी बात समझने की कोशिश करें। कानून भूल गए, शुतर बेमुहार हो गए। अरे कोई खेल समझा है विलायत अली को? कोई तमाशा समझा है? इतनी हल्की चीज समझी है कि हर बर्दाश्त कर लेगा है? अरे भाई, अगर विलायत अली बयान करूं एक लफ्ज तो कलेजे फट जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। लिहाजा इस कानून को समझें। मासूम ने फरमाया, बस जल्दी करो, पढ़ने वाले इज्जत माफ तशरीफ ले आए। मासूम ने फरमाया, मौला ये बताएं कि जिक्र कसीर जो है, जिक्र कसीर जो है वो तो कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह हुक्म क्यों दे रहा? फिर इसका मतलब फला नहीं देगा। तो जिक्र कसीर कोई कर नहीं। मासूम ने कहा 11वें इमाम ने राज है। कहा मौला आता फरमाए। कहा सुनो, यहां जहां अल्लाह कह रहा है ना, बस करो अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून, सूरह जुमा में मेरा जिक्र कसीर करो ताकि मैं तुम्हें फला आता करूं। कहा मौला? कहा सुनो, जहां एक एक सामने से तवज्जो चाहता हूं, राज पढ़ने लगा हूं, खुदा के लिए बेकदरी ना कीजिएगा, तवज्जो रखिएगा। फरमाया यहां जो अल्लाह कह रहे हैं ना मेरा जिक्र कसीर करो, यहां जिक्र कसीर से अल्लाह की मुराद है मेरी दादी हजरत ज़हरा की तस्बीह। क्या है जिक्र कसीर से मुराद? जनाब सैयदा की तस्बीह। तस्बीह ज़हरा अल्लाह का जिक्र कसीर है क्या तस्बीह ज़हरा? बोलिए क्या है तस्बीह जनाब सैयदा? 34 मरतबा। पीछे वाले बताएं ना, ये तो सब बोले ना जो चुप करके बैठे। भैया एक दफा मुंह से सुभान अल्लाह कह दें, अल्लाह क्या हो जाएगा? कह के देखें जरा, सब मुंह से कहें अल्लाह अकबर बोलें। नहीं नहीं, आप बोलें जो नहीं बोल रहे थे, आप बोलें जो बोलें, अल्लाह अकबर कहें। कोई तकलीफ हुई है जबान को? कोई जहमत हुई है? अरे जबान की तकलीफें दूर होती हैं उसका नाम लेने से। आप ऐसे मुंह को बंद करके बैठे हुए। तस्बीह सैयदा क्या है? राज पड़ा है, कदरदान ही कदर करेंगे। 34 मरतबा
ऊंची आवाज में बोले, 34 मरतबा, 34 टाइम, 34 मरतबा और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह। ये है तस्बीह मासूमा या आलमी, ये जनाब सैयदा की तस्बीह है। ये तस्बीह हैरत अंगेज अमल है। इसका अमल ये है, इस पर बात करूं तो शाम हो जाए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है कि मेरे बात पढ़ने वालों को एक लम्हे की भी जहमत ना हो। इस पर पढ़े तो रहा, इसकी फजीलत पढ़े। हर नमाज के बाद पढ़ना वाजिब है। थक गए हैं आप हजरात, मेरा ख्याल है ना, थक गए हैं। मुश्किलात में ढूंढते हैं, उधर जाएं वो हमारे लिए ये कर देगा, वो सिफारिश, वो रिश्वत, वो फला। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सैयदा के दरवाजे पर आ जाइए। इतना बड़ा अमल है, करके तो देखिए। हर नमाज के बाद लाजिम है। याद रखना, अगर कोई नमाज के बाद तस्बीह जनाब सैयदा पढ़े बगैर उठ जाए, वो एक शरई मजबूरी हो तो अलहदा बात है कि गाड़ी छूट रही है, वो इरादा करे नमाज यहाँ पढ़ के गाड़ी में बैठ के पढ़ लूंगा, वो एक अलहदा मसला है। लेकिन वैसे अमदन अगर कोई तकलीफ शरई के बगैर तस्बीह पढ़े बगैर नमाज पढ़कर उठ जाए, अल्लाह ऐसे नमाजी की नमाज उसके मुंह पर मार देता। रात को पढ़ने का हुक्म है कि रात को इसको पढ़िए आप जी, रात को सोते वक्त इसको पढ़िए। ये राज है मासूम का, अब इसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। मासूम ने बहुत राज बताया कि इसको सोते टाइम पढ़ें। ख़वातीन के लिए ख़ास करके, काम करने में थक जाती हैं ना, खाना पकाना, शोहर का काम करना, ये करना, बच्चों की देखभाल, थक जाती हैं। याद रखना, औरतों के लिए, मर्द के लिए, औरतों पर अपने शोहर की रोटी पकाना वाजिब नहीं है। औरतों पर, बीवियों पर अपने शोहरों के कपड़े धोना वाजिब नहीं है। सास के पैर दबाना वाजिब नहीं है। देवरों नंदों के लिए जर्दे पुलाव पकाना वाजिब नहीं है। ससुर को दवाई खिलाना वाजिब नहीं है। जब शोहर के लिए वाजिब नहीं है, कैसे चुप हो गए आप? ओए मारे गए भाई, ऐसा दीन है, हाँ। वाजिब नहीं है। ये जुमला भी जाएगा पूरा लाइव जो मैं कह रहा हूं कि बीवी के लिए शोहर का खाना पकाना। अब क्या बनेगा? नकवी साहब ये ना पढ़ते, अगली सारी बातें पढ़ लेते। ये क्या कह गए? क्योंकि अब ऐसा ना हो कि घर जाएं तो मिजाज बदला हुआ हो कि लाइव आ रही थी, हमने भी सुन लिया। हाँ जी, जी, वो रहा चूल्हा और वो रहा बावर्ची खाना। हम तो इस्लाम का कानून सुन के बैठ गए हैं। आप तो कुछ कह नहीं, इस्लाम से बढ़कर हैं आप। हमने तो कानून सुन लिया इस्लाम का। बस सुबह फिर आप मुझे ढूंढते फिरेंगे, ये क्या फतवा देने? फतवा नहीं है, हुक्म है इस्लाम का। मेरी क्या औकात और हैसियत? मैं तो एक इंतहाई 2 टके का अदना सा हुसैन का जाकिर। जाकिरों की फहरिस्त तैयार होगी तो सबसे छोटा सा नाम अगर कहीं निकल आया तो वो मुझ फकीर का निकलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इन जाकिरीन की जूतियाँ अगर मैं सीधी करने वालों में शुमार हो जाऊँ तो मेरा है हुजूर, वाजिब नहीं। अब कहाँ जाएंगे मौज़ज़ीन कुंजा? वो देखें, फ़ोटो भी अभी बने शुरू हुए हैं आपके। हाँ, पहले फ़ोटो नहीं बनाए, अब एक एक टिका के फ़ोटो बन रहा है। और वो मेरे कैमरा गिराफ जो कैमरे पर हैं दोस्त, उनको पता है कि किस किस का फ़ोटो खींचना है। क्योंकि वो दिल को चेहरे से समझने के माहिर होते हैं, कैमरा कर चलाते हैं भाई वो, तो उनको पता होता है कि किस चेहरे पर। ओहो, 2-3 चेहरों के तो फ़ोटो खींचने नहीं चाहिए थे, मगर खींच ही लिए। बिल्कुल नहीं, वाजिब नहीं। लीजिए हुजूर, जहां जहां कायनात में मुझे सुन्नी सुन रहे हैं या शिया सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में जहां जहां सुना जा रहा है, आप सुन्नी हैं शौक से रहिए, शिया हैं शौक से रहिए, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, शौक से रहिए। मगर आपकी बीवी पर वाजिब नहीं है कि आपकी रोटी पकाए। अब सुनना हुजूर आली जहां जहां तशरीफ फरमाए, जो अकीदा है आपका, आपकी बीवी पर वाजिब नहीं है। इस्लाम की तरफ से आप हुक्म नहीं दे सकते कि मेरी रोटी पका, मेरे कपड़े तो नहीं दे सकते। वाजिब तो नहीं है, पूरी दुनिया को चैलेंज है मेरा,
वाजिब नहीं है औरत पर, बीवी पर शोहर की खिदमत करना, रोटी पकाना वाजिब नहीं है, मगर हर बीवी पर शोहर के खाना पकाना सुन्नत जनाब ज़हरा है। यह अहम बात है। अब आप सुननी है, अब आप कह नहीं सकते और कोई मिसाल भी नहीं ला सकते। जब बीवी पलट, चाहे किसी अकीदे पर हैं आप, माशाल्लाह अहले सुन्नत है, माशाल्लाह देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, जो भी हैं, जब बीवी के सामने जाओ कहे इस्लाम में वाजिब नहीं है, मैं आपका खाना नहीं बना रही, आप नहीं कह सकते, भूखे मर जाएंगे। अब किसी अकीदे पर हैं, आपको बीवी को कहना ही पड़ेगा चल वाजिब नहीं है, रसूल की बेटी की सुन्नत ही समझ के पका दे, है? वाजिब नहीं है इन बच्चियों पर शोहरों की खिदमत करना, लेकिन जब ये शोहर की खिदमत करती हैं तो जनाब ज़हरा इनको दुआएं देती हैं, समझ में? और आखिरी जुमला सुने कि तस्बीह जनाब सैयदा, जब थक जाती हैं ख़वातीन के काम वाम कर, तो फिर अब अमल सुने कैसा, कि रात को सोते वक्त तस्बीह सैयदा पढ़ लें, सुबह उठेंगी थकन का नामो निशान नहीं रहेगा, ये अमल है। और एक आखिरी जुमला, बस इस पर तकरीर तमाम, इस राज को सुन ले, पढ़ा कैसे जाए, नीयत क्या है, और इसको सुनिए, नीयत क्या है भाई, इसको सुन लिए और मुझे इजाज़त दे। नीयत क्या, नीयत यह है कि जब आप घर से बाहर निकलें, ओहो इनका भी मसला है, इनका सवाल है, 2 मिनट देते हैं, इनका एक अमल पूछा, ये अमल पूछा भाई ने, नमाज अव्वल माह, 2 रकत नमाज अव्वल माह पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह। पहली रकत में सूरह हमद 1 मरतबा, पहली चांद की पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी, अव्वल माह यानी माह की पहली तारीख, सूरह हमद 1 मरतबा और सूरह तौहीद 30 मरतबा, 30 टाइम, 30 मरतबा, 30। दूसरी रकत में सूरह हमद 1 मरतबा और सूरह क़द्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी 30 मरतबा। फजर की तरह इसको कामिल करें, नमाज पढ़ने के बाद तशो सलाम पढ़ें और जगह तब्दील ना करें, तस्बीह मासूमा आलमीन पढ़ें, ये इनके हुक्म था, पर्चा दिया था, पर तस्बीह मासूमा इसी जगह पढ़ें, जगह को तब्दील ना करें, इधर ही पढ़ें तस्बीह मासूमा आलमीन। फिर जो हो सके वो अपना भी सदका निकाल दें, अपने इमाम वक्त का भी सदका निकालें। फिर इस चांद से अगले चांद तक जहाँ चाहे आए जाए, इमाम आपकी आबरू और ज़िंदगी की हिफाजत करने वाला, आपकी फरमाइश पूरी, ये इसको ज़रूर इख्तियार कीजिए। आखिरी बात सुनिए, तकरीर कामिल करूँ, तस्बीह पढ़ने के जो तरीक़ा है, जो अहम नियत है, दरवाज़े पर खड़े हो जाइए निकलने से पहले, ये तस्बीह 10 सेकंड का अमल है। दरवाज़े पर खड़े, इमाम मासूम की तरतीब क्या है, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह। दरवाज़े पर खड़े हो जाइए, घर वालों से सलाम दुआ करने, यहाँ तस्बीह पढ़े, नीयत सुन लीजिए, नीयत क्या है भाई, ये राज, इस नीयत तस्बीह मासूमा आलमीन पढ़ता हूँ, दुनिया में फैले हुए तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खैर व आफियत के लिए, दुनिया में जहाँ जहाँ हुसैन के मातमदार आबाद हैं, सबकी आबरू इज़्ज़त जान की हिफाजत के लिए, बेरोज़गारों के रोज़गार के लिए, बीमारों को शिफा मिल जाए इसके लिए, तालिब इल्म कामयाब हों इसके लिए, जिनके पास खाना नहीं है उनके पास खाना पहुंच जाए इसके लिए, बेघरों को घर मिल जाए, जो बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं अल्लाह उनके मुकद्दर संवार दें, जिनकी गोद में औलाद नहीं है गोद में फूल खिला दे औलाद की। ये तस्वीर नियत करते चले जाएं, जितनी याद आ रही, बहन भाइयों की फलाह के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, माँ बाप की ज़िंदगियाँ दराज हों, मर गए हैं तो, और दुनिया से जितने मोमिनीन व मोमिनात अब चले गए उन सब की, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी समेत उन सब के बुलंदी दर्जात के लिए, और जिन मोमिनीन की आज कब्र में पहली रात है उन्हें फिशारे कब्र से बचाने के लिए। आप कहेंगे ये कैसी नियत बता रही, इसमें मैं और मेरी बच्चे कहाँ, सब दुनिया के लिए, दूसरे मोमिन, यही तरीका, जिस बीबी की तस्बीह है उसका तरीका यही है। कनीस कहती है मैंने देखा जनाब ज़हरा ने सलवात व सलामुल्लाह अलैहा सुबह की नमाज पढ़ी, हाथों को उठाया दुआ के लिए, उसके लिए भी दुआ, उसके लिए भी दुआ, उसके लिए भी दुआ, उसके लिए भी दुआ,
ज़ोहरैन हो गए। बीबी पाक ने ज़ोहरैन पढ़ी, फिर हाथों को उठाया, उसके लिए भी दुआ, उसके लिए भी दुआ, उसके लिए मगरिबैन हो गए। मगरिबैन पढ़ के फिर हाथों को उठाया, उसके कनीज कहती है मैंने कदम चूम कर कहा कनीज सदके हो जाए तेरी जूतियों पर शहजादी, सुबह से देख रही हूँ दुनिया के लिए दुआ मांग रही, अपने लिए नहीं मांगेंगी। तो एक मरतबा कनीज को देखकर कहा कनीज खुदा जो दूसरे मोमिनीन के लिए मांगता है उसे अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाती। तस्बीह मासूमा आलमीन पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह। बस दोस्तों, जिस बीबी की तस्बीह से मुश्किलात आसान होती हैं, एक ही जुमला सुने और मैं मिंबर दूं अपने भाई, बस एक जुमला सुन, नाज़िम मिंबर सलामत रहे बानियान साहब, एक ही जुमला, सिर्फ एक ही जुमला, इसी जगह पर एक जुमला सुन, बस इसी जगह पर एक जुमला सुने और बस मिंबर, सिर्फ एक जुमला। ऐसे पढ़ते हैं ना तस्बीह अल्लाह है। हजरत हमजा 3 हिजरी में शहीद हुए, तो जनाब सैयदा हजरत हमजा, पहले ही आपने तस्बीह बनाई सूद के धागे की गिरा लगाकर, जब रसूलुल्लाह ने तस्बीह दी तो सूद। फिर जनाब हमजा की शहादत के बाद बीबी जनाब हमजा जो हैं वो सैयदुश्शोहदा हैं 3 हिजरी से, पहले सैयदुश्शोहदा रसूल के चचा, उनकी कब्र की मिट्टी ले आई थी, उसके दानों से बीबी ने तस्बीह बनाई। फिर बाद में सैयदुस्साजिदीन, आज उनकी शहादत का दिन है, चौथे इमाम की शहादत का दिन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे चौथे इमाम, आज उनकी 25 मुहर्रम उनकी शहादत का दिन, खुदा उनके कातिलों पर लानत करे बेशुमार। तो फिर 60-61 हिजरी तक वही तस्बीह रही। फिर 61 हिजरी में कैद शाम से वापसी पर सैयद सज्जाद ने बाबा की कब्र से मिट्टी उठा ली और उसी की सजदेगाह बनाई और उसी की तस्बीह, और आज तक वही सजदेगाह और तस्बीह चली आ रही। बीबी के पास जो तस्बीह थी वो जनाब हम, बस लीजिए मसाइब, एक ही जुमला, जिसकी तस्बीह सुन्नी शिया अपने गैर सबकी मुश्किलात को हल कर रही। एक मंजिल ऐसी आई थी बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती, एक मंजिल ऐसी आ गई थी बीबी दाएं हाथ से तस्बीह, जानते हैं क्या हुआ था? हाथ पर ऐसा ताजियाना लगा था कि मेरी बीबी जब तक दुनिया में रही है इस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी है। अला लानतुल्लाह अलल कौम।